नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। शाम का समय है, इसलिए मैंने बोला आप हमें कमेंट नहीं करते हैं। बहुत गलत बात है दोस्त। कमेंट कीजिए ना, हमारी गलती को भी थोड़ा सा बताइए। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ सही बता रहा हूँ, और बता भी रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए मुझे, तभी ना एनर्जी आएगी दोस्त। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे जो आपके जीने की सोच बदल देगी। ज़िंदगी में जीने की सोच है वो बदल देगी। कुछ न कुछ आप में परिवर्तन आएगा। और फिर भी मैं इस वीडियो को एक इंस्टेंस के तौर पर बात करता हूँ। एक गांव में किसान रहा करता था और किसान के पास बैल थी। प्रतिदिन के हिसाब से हर दिन उसकी सेवा सत्कार हो रही थी। अचानक एक समय चराने निकले अपने पशुओं को। तो चरते चरते आपको पता ही है कि हमारे जानवर एक दूसरे में भिड़ जाते हैं कभी कभी। तो कोई उसको मारता है तो कोई दौड़ता है। उसी दरमियान बैल पशुओं के झड़प में बैल एक कुएं में जा गिर जाता है। पर गिर जाने के बाद बहुत ही चिघाड़ता है, बहुत चिल्लाता है। इस आवाज को किसान को भी सुनाई देता है। लेकिन मैं क्या कहूं, अभी कुछ बात ही अलग है। बैल जब कुएं में गिर गया तो किसान सोचने लगा, अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्या इसे मैं बचाऊं या छोड़ दूं। उसके दिमाग में चलने लगा। उसके बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे चलो छोड़ देते हैं, बैल तो बूढ़े हो ही गए हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको इसी कुएं में दफना दिया जाए। ये सोच से उसने अपना प्लानिंग बनाया। लेकिन बैल उसी समय चिल्ला रहा था, चिघाड़ रहा था, अपनी आवाज़ निकल रहा था और कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा था। जब इसने ये योजना बनाया कि इसे इसी कुएं में दफनाया जाए, तो किसान ने और भी अपने पड़ोसी को बुला करके उसे दफनाने की क्रिया चालू कर दिया। एक एक कुदार, एक एक बेलचा लेकर के सभी मिट्टी उठा उठा करके कुएं में फेंकने लगा। कुछ देरी तो बैल चिघाड़ा, चिल्लाया, आवाज रोते रोते चिल्लाया। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे बचाया नहीं जा रहा, बल्कि मुझे पर और मिट्टी फेंकी जा रही है। कि क्या हो रहा है। वो भी आश्चर्यजनक हो गया। कुछ देरी ये सारी घटना देखते देखते बैल भी बोलना चुप कर दिया, बोलना बंद कर दिया, चिल्लाना रोना बंद कर दिया। और ये लोग अपने धुन से, किसान और उसके पड़ोसी, उसी फब्बाड़े, उसी कुदार से मिट्टी फेंकते जा रहे कुएं में। इसके कुछ समय के बाद किसान को एहसास होता है कि बैल चिल्लाना बंद कर दिया, क्या पता वो दब गया। तो एक बार वो कुएं में झांकता है और झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बल्कि बैल शांत होने का वजह मात्र यही था कि वो समझ गया था, लोग मुझे मारना चाहते हैं, लोग मुझे दफनाना चाहते हैं, लोग मुझे पीड़ा में देना चाहते हैं। इसलिए बैल ने दिमाग लगाया था कि जितनी भी मिट्टियां फेंकी जा रही थी उसके शरीरों पे कुएं के अंदर, वो हर मिट्टी को अपना शरीर से हिला हिला करके नीचे की ओर खिसका दे रहा था और खुद वो ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। मतलब अपनी शरीर को हिला हिला कर हर मिट्टी को नीचे की तरफ देते जा रहा था और वो धीरे धीरे मिट्टी पे ऊपर होते जा रहा था। जैसे कोई कंकड़ पानी में फेंकते हैं ना, किसी भी घड़े में, किसी भी कलसी में, तो पानी कम होने की वजह से वो पानी ऊपर आ जाता है। ठीक वैसा ही घटना यहाँ घटा है। लोग कुएं में फेंके जा रहे थे। जब ये घटना, जब ये दृश्य किसान को दिखा तो आश्चर्य, आंख फटे की फटी रह गई। इस क्रिया को करते करते सब धीरे 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 मिट्टी फेंकते गए। इस तरह से बैल उस कुएं के किनारे तक आ पहुंचा और किनारे तक आने साथ ही वो बैल वहां से उठा और रफू चक्कर हो गया। इस दृश्य को देख करके महसूस हुआ किसान को कि ये क्या हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी घटना घटने वाली है।
बैल अपने आप को बचाएगा, इस प्रकार से उसका मस्तिष्क काम करेगा। दोस्त, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, इस छोटे से उदाहरण से शायद आप समझ गए होंगे या फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे ही लोग हैं। अगर हम अपने जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन का मंजिल हासिल करना चाहते हैं, अगर हम सफल हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आलोचना करेंगे, आपसे ईर्ष्या कर करके आपकी रोड़ा बनेंगे, आपको कुछ अच्छा करने नहीं देंगे, कुछ भला करने नहीं देंगे, व आपको उन्नति होने नहीं देंगे। ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा फ्रेंड, कि जब आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े, जब आपको ऐसे लोगों के साथ सामना हो, तो उस परिस्थिति में बस आपको इसी बैल का बुद्धि इस्तेमाल करना है कि उसके बुरी बातों को, उसके आलोचनाओं को, उसकी ईर्ष्याओं को पर ध्यान नहीं देना है, पछाड़ते जाना है, फेंकते जाना है, किनारे करते जाना है, और उसी बुराइयां, उसी आलोचना, उसी ईर्ष्या, उसी क्रूरता पर चढ़कर उसको अपना सीढ़ियां बनाना है, और उस पर चढ़ चढ़कर अपनी सफलता, अपनी मंजिल को हासिल करना है दोस्त। नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम पर फेस नहीं करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग हमसे आलोचना कर रही है हमारी। ये सारी बातों को फोकस न कर, बल्कि उसकी सीढ़ियां बनाकर उस पर चढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करो। हमारे समाज में बस ऐसे ही लोग हैं। तो बैल भी देखिए अपना जीवन कैसे बचाया, बस आपको अपना जीवन भी इसी रूप से बचाना है फ्रेंड्स। आपसे यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कहता है लोग कि आपकी सोच बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगी ही बदल जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया जीवन जीने की एक नए सोच की जिंदगी बदलने के लिए। और बाकी मैंने कुछ लिखा हूं कि सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिएं, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वे में रहिए। सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है, सबसे बढ़िया दवा हंसी है, और आश्चर्य की बात कि ये सब फ्री में है। आपको क्या पैसा पेड करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं ना। तो चिंता मत कीजिए, बस इसको अपनाइए और अपने जीवन जीने की सोच को बदल दीजिए, अपने जीवन को विकसित कीजिए, अपना एक अच्छे से अच्छे मंजिल को हासिल कीजिए, अपना जो सपना है, आपका जो टारगेट है, उसको हासिल कीजिए। तो बस जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और शेयर करना तो भूले ही नहीं, क्योंकि जितना समय आप दे करके इस वीडियो को देख रहे हैं, वही समय आप किसी को दूसरे को शेयर करेंगे तो लोग हो सके उसको भी कुछ सीख मिलेगा। तब तक के लिए आप से विदा चाहता हूँ। जय हिंद।